हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की फर्स्ट पीपीआर। SOWP एंड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फिलीपींस 70 डेज अप्रूवल, यानी कि 17 दिन में उनका अप्रूवल आ गया है। सीरीज़ नंबर है W30774। November 24th upfront medical, December 4th application submitted, December 7 biometric and December 21st PPR. PGWP holder inside Canada expire November 2024. So congratulations. Next PPR देखते हैं। PPR finally my husband got SOWP application submission date November 23rd, biometric updated November 27 एंड PPR आया है उनका December 29 फर्स्ट अटैम्प्ट में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। नेक्स्ट PPR देखते हैं। फाइनली आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल, 1 October 2019 अप्लाइड फ्रॉम इंडिया, 2 May 2020 अप्लाइड फ्रॉम इंडिया, 3rd टाइम रिसेंटली अप्लाइड फ्रॉम कैनेडा August 25th 2022, रिफ्यूज़ ऑन September 28। रीज़न दिया है उन्होंने, पे स्टब डजन मैच विथ बैंक सर्टिफिकेट, so it's not NOC-B job. Applied on October 18, 2022 with same document but with the bank statement, not certificate this time. Biometric update October 20, 2022. Additional document request, proof of marriage November 23rd. Document updated after 7 days of upload. मेडिकल रिक्वेस्ट December 7, मेडिकल डन December 9 और PPR आया है उनका December 15 को। पासपोर्ट सेंड किया उन्होंने स्टैंपिंग के लिए December 16 को और स्टैम्प हुआ पासपोर्ट उनको वापस मिला है 29 December को। थैंक यू वाहिगुरु जी। दिस वॉज आवर जर्नी ऑफ 2019 टू 2023। आई विश एवरीवन विल गेट वीज़ा सून। आई नो इट्स हार्ड फॉर बोथ पार्टनर टू गो थ्रू दिस। एग्जैक्टली गाइज, इनके PPR आए हैं 3 साल में और वो भी 3 रिफ्यूज़ल के साथ। आई कैन अंडरस्टैंड ही सिचुएशन बिकॉज मुझे पता है इतने साल तक अपने पार्टनर से दूर रहना वो बहुत बड़ी बात है। कई दूसरी बात आपने देखी, उनका पासपोर्ट उन्होंने सेंड किया था स्टैंपिंग के लिए 16 दिसंबर को और उनको कब मिला है 29 दिसंबर को, यानी कि 14 दिन में 14 डेज़ में उनका पासपोर्ट स्टैम्प होकर आया है। गाइस, मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें आपको मैं एक ट्रिक दिखाने वाला हूं, जिस ट्रिक का यूज़ करते हुए आप आपका पासपोर्ट सिर्फ 3 दिन में स्टैम्प करवा सकते हो। और दोस्तों, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्योंकि मैंने मेरा पासपोर्ट सिर्फ 3 दिन में स्टैम्प करवाया है। तो मैं कोई ये बात हवा में नहीं कर रहा हूँ या किसी की बात सुन के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे पे अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। सो 100% वर्किंग ट्रिक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे 3 दिन में आपको पासपोर्ट स्टैम्प करवाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट PPR। रिसीव PPR फॉर माई वाइफ्स SOWP। टाइमलाइन है, फाइल सबमिशन 10 नवंबर, बायोमेट्रिक 15 नवंबर, बायोमेट्रिक अपडेट ऑन GCK 15 नवंबर, यानी कि सेम डे अपडेट हो गया है। मेडिकल रिक्वेस्ट 8 दिसंबर, मेडिकल कंप्लीटेड 13 दिसंबर, मेडिकल सेंड टू IRCC बाय पैनल फिजिशियन 21 दिसंबर और मेडिकल अपडेट हुआ है 23 दिसंबर को और BBL एंड PPR आया है 29 दिसंबर को। और गाइज, उनका फाइल सीरीज़ नंबर है W3076। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट PPR। अप्लाइड SOWP प्लस किड स्टडी परमिट, SOWP गॉट वीज़ा, किड स्टडी परमिट गॉट मेडिकल रिक्वेस्ट शेड्यूल ऑन December 29। टाइमलाइन देखते हैं। कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन 26 नवंबर, सबमिशन कंफर्मेशन 26 नवंबर, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर 27 नवंबर, करस्पॉन्डेंस लेटर 28 दिसंबर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट यानी कि PPR आया है December 28 को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। इतनी सारी PPR के साथ थोड़े रिजेक्शन केसेस भी आए हैं। चलिए देखते हैं क्या रीज़न से उनको रिजेक्शन मिला है। SOWP रिजेक्शन रीज़न, योर स्पाउस डज नॉट हैव वैलिड स्टडी और वर्क परमिट एट दिस टाइम। गाइस, आपको भी लगता होगा कि इन्होंने ऐसा रीज़न क्यों दिया है कि उनके पास वैलिड स्टडी नहीं है, कि वर्क परमिट नहीं है इस टाइम, क्यों ऐसा लिखा है, ये रीज़न क्यों दिया है।
तो गाइज़ ये रीज़न उनको इसलिए दिया है क्योंकि उनके जो वाइफ है उनका स्टडी ख़त्म हो गया है और वो वर्क परमिट के लिए वेट कर रहे हैं और इस टाइम उनके पास जॉब भी नहीं थी। इसीलिए उनको ये रीज़न दिया है कि उनके पास वैलिड स्टडी वीज़ा नहीं है क्योंकि उनकी स्टडी ख़त्म हो गई है, उन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है और उनके पास एनओसी वाली जॉब भी नहीं थी। सो इसीलिए उन्होंने ये रीज़न दिया है कि आपके पास वैलिड स्टडी और वैलिड वर्क परमिट नहीं है, इसलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिजेक्शन केस। हाई, एनीवन गॉट सच रिजेक्शन ऑन SOWP? This is the second refusal. Applied on 11 December, rejected in less than a week. Oh, can you please let me know how to justify the refusal reason? Guys, अब देखते हैं इनके refusal reason. फर्स्ट रीज़न तो वही है कि आप कनाडा लीव नहीं करोगे आपके वीज़ा ख़त्म होने के बाद, सो आपको बताइए वो तो। सेकेंड है योर इमिग्रेशन स्टेटस आउटसाइड योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, यानी कि आपने जहाँ से फ़ाइल रखी है मगर आप वहाँ पे नहीं हो, यानी कि आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो आपकी होम कंट्री से नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। गाइस ये वाला थर्ड जो रीज़न दिया है वो मुझे पता ही नहीं चलता कि उनको कुछ मिस्टेक है या क्या है, पता नहीं। उन्होंने क्या लिखा, यू हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज इन कैनेडा। आई थिंक यहाँ पे उनको ये लिखना चाहिए यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज इन कैनेडा, मगर उन्होंने ये लिखा है कि यू हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज इन कैनेडा, तो मुझे पता नहीं इन्होंने ये रीज़न क्यों दिया है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट रीज़न। द पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू कैनेडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद टेम्पररी स्टे, यानी कि हमें नहीं लगता कि आप टेम्पररी स्टे करोगे कनाडा में। बस यही रीज़न है उनका फोर्थ वन। और फिफ्थ वन रीज़न देखते हैं, यू हैव लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी इन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आप जहाँ के रेसिडेंट हो वहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। पता नहीं ऐसे घटिया रीज़न ये लोग क्यों देते हैं। अब देखते हैं लास्ट रीज़न, योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो दैट यू आर फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड इन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो शो नहीं करती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, बस उस रीज़न से हम आपको रिजेक्ट करते हैं। सो गाइस ये थे उनके रीज़न ऑफ रिजेक्शन। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उनके रिजेक्शन क्लियर करिए और फिर से अप्लाई करिए। अब देखते हैं लास्ट रिजेक्शन केस। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर SOWP July 30, 2021, rejection 10th October 2021, family ties. Second SOWP applied November 17, 2022, rejection 19 December, wife not a full-time student in DLI college or DLI institute. Rejection again for visiting visa, applied 11 July 2022, rejection 29 December. अब देखते हैं गाइस किस रीज़न से उनका रिजेक्शन आया है। यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड कैनेडा, यानी कि कैनेडा से बाहर आपकी सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज नहीं है। सेकेंड रीज़न है, द पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू कैनेडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद अ टेम्पररी स्टे गिवन द डिटेल यू हैव प्रोवाइड इन योर एप्लीकेशन, यानी कि आप टेम्पररी स्टे नहीं करोगे और ऐसा हमें लग रहा है। नेक्स्ट रीज़न है, योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो दैट यू आर फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड इन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऐसा नहीं दिखा रही है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो आपके होम कंट्री में, इसलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं, यू हैव लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी इन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंट, यानी कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है आपके होम कंट्री में, इसलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। सो आपको पहले ये सारे डाउट उनके क्लियर करने पड़ेंगे, आपको SOP में सब मेंशन करना पड़ेगा अच्छे से, और तब जाके आप वापस से रीअप्लाई करना, डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की कुछ PPR। मिलते हैं कल 11:30 को नई PPR के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।